बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपके लिए हमने एक फ़िज़ियोथेरेपी की मिनी सीरीज़ वीडियोस स्टार्ट की हैं और इसकी पहली वीडियो ऑलरेडी जो है वो हमने बैक पेन और नेक पेन के ऊपर की थी। जो सेकंड वीडियो है वो हम जेरियाट्रिक्स के ऊपर या जो ज़रा सीनियर लोग सिटीजन्स हैं, सीनियर एज के लोग हैं, कुछ उम्र के लोग हैं, उनका बैलेंस अक्सर जो है वो ख़राब हो जाता है और उस वजह से वो गिरने की जो टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसके हवाले से आज हमारे साथ हैं इरफान कैसरानी साहब और वो हमें इस पे गाइड करेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप एक सर्टेन एज में जाकर गिरने से अपने आप को बचा सकें। आए हम मिलते हैं इरफान साहब से। जी इरफान, बताएं कि आज अब हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन जो है वो जो हमारे चीज़ व्यूअर्स को देंगे। बिल्कुल, जो ये मैंने एक बात देखी है कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जिसमें ज़्यादा 60 या अबव 60 के लोग आते हैं, तो अक्सर औकात वो बेचारे वॉशरूम में या घर में कहीं उठते बैठते पाँव में कुछ आ गया, तो किसी न किसी वजह से वो गिर जाते हैं। बाल का तो ऐसे भी सुनने में है कि एक जूता पहना और दूसरा जूता पहनते के दौरान गिर पड़े, कपड़े चेंज करते हुए गिर हाँ पड़े। जी बिल्कुल। बाथरूम एक्चुअली में गिरने की बहुत ज़्यादा बाथरूम में अक्सर कंप्लेंट्स होता होती है। हैं। तो अगर वो खुदा ना बचत हो गई तो ठीक, नहीं खुदा ना खासा जब ये टांग की हड्डी टूटती है तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं हाँ और जी सर्जरी के बाद काफ़ी देर बेड रिडन रहना पड़ जाता है, या बाद का हिप रिप्लेसमेंट होती है, बिल्कुल ऐसे। बाद का प्लेटें डलती हैं, हाँ बाद जी का नेल डल जाते हैं। तो सर्जरी तो हड्डी तो जुड़ना बुजुर्गों के अंदर या ओल्ड एज के अंदर फिर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि बोन बिल्कुल है। फॉर्मेशन। लेकिन दूसरा एक चीज़ ये आती है, जब एक चलता फिरता बंदा बेड बाउंड हो जाता है, वो पानी के लिए, खाने के लिए, चेंज करने के लिए, बाथरूम आने जाने के लिए, जब वो मोहताज हो जाता है, फैमिली डिपेंडेंट हो जाता है फैमिली वालों का या इर्द गिर्द, तो उसको इंटरनली बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है, वो बहुत तकलीफ में होता उसके है। अलावा उसको हेल्थ और मेंटल इश्यूज जो हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उसकी वो फिजिकल हेल्थ तो हाँ ख़राब जी हो रही होती है, प्लस उसकी जो साइकोलॉजिकली भी वो उसका ग्राफ डे बाय डे डाउन होता जाता हाँ है। जी उसको ये फिर होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं ज़िंदगी खड़ा भी हो सकूँगा, क्या मैं चल सकूँगा। और अगर खुदा न खास्ता मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर वो जो सर्जरी हुई हुई है वो ख़राब हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है हाँ उसमें, जी तो फिर वो और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। और तो इससे एक अच्छा खासा गिरने की वजह से एक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान अपनी बकाया की सारी ज़िंदगी लॉस्ट कर देता है। अगर वो बच भी जाता है तो वो क्वालिटी वो नहीं रहती लाइफ की हाँ कि जिया जाए, वो बेचारा बिल्कुल ठीक खुद है। को डिप्रेशन और परेशान। तो इसलिए हमने ये सोचा कि किस तरह से हम जो अपने सीनियर सिटीज़न है उसमें असल होता क्या है। डेफिनेटली ज़्यादातर जो मसला आता है वो बैलेंस का आता है। सीनियर सिटीजन्स का जब आप एक एज में जाते हैं, जो कि एक्सरसाइज की हमारी रूटीन नहीं है, बाद वक़्त या ओवरवेट होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो लोग अक्सर औकात उनका बैलेंस नहीं ठीक रहता, तो जिस वजह से वो गिर जाते हैं। जी तो ये था कि बैलेंस के लिए या उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस कुछ बताई जाएँ, ताकि उससे जो सीनियर लोग हैं उनको फ़ायदा हो और उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर से चलिए, तो बेहतर बड़ी गुजरे। ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल है हम एक्सरसाइज से स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं। सीनियर लोग हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, तो उनको चंद एक एक्सरसाइजेस लेटे लेटे करनी चाहिए और कुछ एक्सरसाइजेस बैठे बैठे और कुछ खड़े होके। लेटे हुए में जब वो लेटे हुए हैं तो ऐसे एक दाईं टांग को ऊपर उठाना 30 डिग्री तक, फिर इसी तरह लेफ्ट लेग को 30 डिग्री तक ऊपर उठाना, इसी तरह राइट लेग को बाहर करना, फिर अंदर करना लेफ्ट लेग को, ताकि जी जनरल और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं ताकि जो लेग के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहें। सेकंड बात, आप बैठे हुए हैं, कोई ख़ास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे ही अपने पाँव को थोड़ी देर ऊपर उठाएं, ऐसे कुछ देर के लिए इसको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें फिर छोड़ दें। ठीक है, इसी तरह दूसरी टांग को ऊपर उठाएं और बैठे बैठे 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, छोड़ दें। बुज़ुर्गों का काम घर में बैठना ही होता है ज़्यादातर, तो बैठे बैठे ये एक्सरसाइजेस अगर वो खुद नहीं करते तो घर में से कोई फैमिली मेम्बर उनको रिकॉल कराए, रिमाइंड बनाए और उनकी हैबिट डेवलप करें, क्योंकि हैबिट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है।
अगर आप में से कोई भी अपने बुजुर्ग को हैबिट डेवलपमेंट में थोड़ा अपना रोल प्ले कर लेंगे तो आगे उनकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजर हो जाएगी। इसी तरह बैठे बैठे घुटने को ऊपर उठाना है, ये इसको थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड, नहीं भी होल्ड होता तो कम से कम उठाएं ज़रूर ताकि मसल का एंटी ग्रेविटी वर्क हो। इसी तरह इसको ऊपर उठाना है ऐसे बैठे बैठे, इसमें कोई ख़ास एफर्ट नहीं करनी, कहीं पार्क नहीं जाना, कहीं जिम नहीं जाना। बैठना रोज डेली लाइफ का हिस्सा होता है, अगर बैठे बैठे ये काम होते रहेंगे। इसी तरह ऐसे बैठे हुए दोनों घुटने बाहर फिर अंदर, डेली लाइफ अगर ये 5 मिनट 10 मिनट निकाल के कर लेंगे तो उनकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। अब दूसरा, आप खड़े होना, देखिए इन्होंने भी हाथों पे जोर दे के खड़े हुए हैं। अब जब हम नीचे आर्म्स चेयर होती हैं, आर्म्स लगे होते हैं, हम आर्म्स के ऊपर प्रेशर दे के फिर खड़े होते हैं। तो जब हम आर्म पे प्रेशर दे के बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनके मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी उठा जाए बैठे, तो आप अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के मसल्स को इंगेज करते हुए स्टैंडिंग करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। दोनों हाथ पकड़ के आप खड़े हों। अब जब ये उठ रहे हैं तो प्योरली फिर बैठें, तो प्योरली आप लोअर बॉडी के मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो लोअर बॉडी के मसल्स जितने इंगेज रहेंगे तो उतने वो स्ट्रेंथन होंगे और गिरने का चांस कम हो जाएगा। इसी तरह खड़े होके अपने बेड साइड के ऊपर सिर्फ आपने दायां पाँव आगे रखना है, फिर उसको पीछे करना है, फिर आगे रखना है, फिर पीछे, और यही वॉकिंग पैटर्न होता है। आप लेफ्ट लेग आगे करें और फिर इसको पीछे, ये खड़े खड़े ये काम करने हैं। जैसे ही आप अपना, अब देखिए जैसे ही लेफ्ट फुट ये उठा के आगे रखते हैं हम, तो हमारा सारा बॉडी वेट एक टांग पे आता है, राइट लेग पे आता है। अब ये लेफ्ट लेग उठाएं, अब जैसे ही इन्होंने उठाई अब सारा बॉडी वेट राइट पे आ गया। ये अब उसको उठाएं, अब ये इसको जैसे ही उठा के आगे रखेंगे तो सारा बॉडी वेट इस पे आता है। अब होता ये है, चलते हुए बुजुर्ग जो गिर जाते हैं, चूँकि टांगें इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती, तो पाँव उठा के जब वो आगे को कदम रखने की कोशिश करते हैं तो उनसे जिस्म संभाला नहीं जाता, जिस्म में ताकत नहीं होती, तो गिरने का खदशा बढ़ जाता है, जिससे उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसी तरह खड़े खड़े बेड के साथ ही, बेड के साथ खड़े होंगे तो वो पीछे बैठ भी सकते हैं। इसी तरह खड़े हुए अपने दाएं पाँव को बाहर करें, ये फिर अंदर करें, ये खड़े हुए भी ये अपने ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर इसको बाहर करें, ये 5 से स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट हो, 10-12 रेपिटेशन आराम से जितनी भी उनसे हो सके बस छोड़ दें। इसके अलावा आपने थोड़ी देर, अगर कोई उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, या अपने सामने किसी को खड़ा करके, कोई पोता है कोई बेटा है, किसी को भी खड़ा करके अपने सामने खड़े हुए अपनी हील ऑफ करनी है, दोनों हील ऐसे। और इन केस अगर उनको खदशा हो गिरने का तो कोई साथ खड़ा होगा तो वो उनको होल्ड कर लेगा, पीछे बेड होगा, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए हील ऑफ करके अपने पंजे ऐसे, बिल्कुल, इससे उनकी बैलेंस के अंदर बेहतरी आएगी इन सारी चीज़ों से। ऐसे इसी तरह खड़े हुए अपना थोड़ा सा घुटना ऊपर उठाएं, फिर नीचे रखें, ये फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इसी तरह दूसरा घुटना उठाएं, ऊपर नीचे करें। वेरी गुड। ये इनिशियली चंद एक एक्सरसाइज है जो अगर ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बना लें तो गिरने से बहुत हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेज होती हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर, अगर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें तो ये बहुत हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई ख्वाहिश शौक़ होती है तो इससे भी थोड़ी एडवांस एक्सरसाइजेज हैं जिससे गिरने से बचा जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच इरफान। ये पिछली वीडियो की तरह मैंने भी बहुत सी नई चीज़ें इसमें सीखी हैं, गिरी हैं। मेरी भी फैमिली में जो ज़रा थोड़े से एज के 55 प्लस 60 प्लस लोग हैं, उनमें बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि रिपीटेडली वो गिरे हैं, चोट भी आई है, स्टिचेस भी लगे हैं, खून भी बहा है। तो ये डेफिनेटली छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बहुत सी तकलीफ़ से जो है वो बच सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत सा कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सी अहम मालूमात हमें दी हैं जो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। इरफान, नेक्स्ट जो आप हमारे साथ एक रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो, वो बताएं किस पे है? नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो टॉपिक करेंगे उसमें एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल्स को बैकएक शुरू हो जाते हैं या हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी में लेग्जिटी बढ़ जाती है, मसल्स लूज़ हो जाते हैं, जिससे
बॉडी में मुख्तलिफ बैक एक शुरू हो जाता है और या मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर पेन शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इन पे देखेंगे कि हम किस तरह से पेल्विक फ्लोर मसल्स को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या बैक के लिए क्या कौन कौन सी जो हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी घर पे कर सकती है। तो और मल्टीपल जॉइंट्स पेन उनको इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया इरफान, आपने बहुत सारा टाइम दिया है हमें और बहुत सी हमें मालूमात दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, पेल्विक एक्सरसाइजेस भी कवर करेंगे और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वो दोनों टाइम पे उनका बहुत रोल है एक हेल्थी ज़िंदगी में। और इसके अलावा जो आने वाली वीडियोस हैं वो मुख्तलिफ जॉइंट पेन्स पर भी होंगी। घुटनों का दर्द बहुत कॉमन है, जोड़ों का दर्द हाथों में ख़ास तौर से बहुत कॉमन है, पाँव के बहुत से मसाइल होते हैं लोगों में, चलना फिरना, उनके पाँव में अक्सर लोगों को स्पर्स निकल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आइंदा आपके लिए लेकर आएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए मेरा ख्याल है बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।